आगे बढ़ते हैं। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वीके सक्सेना आज यमुना सफाई के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही यमुना तट पर सुरघाट का दौरा करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे का वक्त है जब एलजी यमुना घाट का दौरा करेंगे और साफ सफाई का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2025 तक यमुना की सफाई का लक्ष्य रखा है और पिछले दिनों जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना की सफाई के लिए 5 एक्शन प्लान भी बताया था। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी यमुना सफाई की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एलजी आज वजीराबाद का दौरा करेंगे और नाले की सफाई के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे। तो यमुना सफाई के लिए एक्शन में दिख रहे हैं एलजी वीके सक्सेना। आज वजीराबाद का दौरा करेंगे। करीब 12 बजे यमुना तट पर सुरघाट का निरीक्षण करेंगे। एलजी वीके सक्सेना नाले की सफाई की समीक्षा भी करेंगे। और उधर दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज पहले ही 5 एक्शन प्लान के बारे में बता चुके हैं कि यमुना की सफाई तभी संभव है जब यमुना में पड़ने वाले जितने भी नाले हैं या जितने और जरिए हैं सबको साफ किया जाए ताकि यमुना गंदी ना हो। उससे अलग उपराज्यपाल की कौन सी स्ट्रैटेजी है यमुना की सफाई को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन 2025 तक यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है एलजी वीके सक्सेना की तरफ से, तो उसी के तहत अब इससे पहले भी कई बार यमुना का दौरा कर चुके हैं एलजी वीके सक्सेना। और ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, बताइए एलजी वीके सक्सेना के इस दौरे के बारे में। देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना लगातार यमुना सफाई को लेकर के निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि यमुना को जल्द से जल्द साफ किया जाए। यही वजह है कि वो सबसे पहले उन पूरक नालों का निरीक्षण करेंगे और उनकी समीक्षा करेंगे कि आखिरकार उन्हें यमुना में रोकने के लिए क्या कुछ कवायद की गई है और किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो यमुना के सुरघाट जाएंगे, वहां पर वो साफ सफाई का निरीक्षण और देखेंगे कि यमुना की सफाई को लेकर के घाटों पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। और उसके बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे किस तरीके से पहले चरण का जो कार्य है यमुना सफाई का वो चल रहा है। और साथ ही जो उन्होंने तय समय सीमा दी है कि 6 माह के अंदर अंदर हम दिल्ली में यमुना को इतना साफ कर देंगे कि कम से कम वो देखने लायक होगी। क्योंकि जिस तरीके से बार बार यमुना की सफाई को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे और जिस तरीके से यमुना की गंदगी को लेकर के तस्वीरें देखने को मिल रही थी, उसको लेकर के बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल हो, सभी दावे तो करते हैं यमुना की सफाई को लेकर, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई होती है उसकी तस्वीरें यमुना खुद ब खुद बयां कर रही है। यही वजह है कि अब युद्ध स्तर पर चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हो, वो यमुना की सफाई को लेकर के काम कर रहे हैं। और उसकी आज तस्वीरें देखने को भी मिलेंगी कि किस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना नालों का निरीक्षण करते हैं, जिन नालों को रोकने के लिए कवायद की जा रही है कि वो यमुना में ना गिरे ताकि यमुना स्वच्छ रहे। उसके बाद वो घाटों की साफ सफाई का भी निरीक्षण करेंगे कि वहां पर किस तरीके से काम चल रहा है और जो यमुना में गंदगी गिर रही है उसकी रोकथाम के लिए अधिकारी क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, उनसे भी एक समीक्षा बैठक करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर के जो काम हो रहा है उसकी समीक्षा के लिए आज एलजी दौरा करेंगे और कई क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे कि आखिरकार यमुना की सफाई को लेकर के जो तेजी लानी चाहिए क्या उसमें तेजी आई है या फिर नहीं। जी बिल्कुल बलराम, और जिस तरह से जल मंत्री सौरभ भारद्वाज पहले ही यमुना को लेकर 5 एक्शन प्लान बता चुके हैं कि नालों की सफाई जरूरी है, क्या उसी जो निर्देश जल मंत्री की तरफ से दिए गए हैं उसके बाद कितनी काम में तेजी आई है, उसी का निरीक्षण करने जा रहे हैं उपराज्यपाल? देखिए, आपको बता दें एनजीटी की तरफ से निर्देश दिया गया था कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, वो एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें और उसकी अध्यक्षता वो खुद करें और ये कमेटी जो है वो यमुना की सफाई का निरीक्षण करेगी और इसके नेतृत्व में ही यमुना की सफाई हो।
और यही वजह है कि हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना बने। उन्होंने 3 दौर की बैठक की हाई लेवल कमेटी की और उसमें यह तय हुआ कि यमुना को 3 चरणों में साफ किया जाएगा। पहले चरण की कार्रवाई शुरू हो गई है और खुद दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने अपना श्रमदान दे करके इस अभियान की शुरुआत की थी और माना जा रहा है कि लगातार यमुना की सफाई को लेकर के काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस स्तर पर काम हो रहा है, क्योंकि आज जब निरीक्षण और समीक्षा होगी तब पता चलेगा कि यमुना सफाई को लेकर के जो अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने शुरू किया था वो अभियान किस स्तर पर चल रहा है और कहां पर चूक है, जहां काम करने की जरूरत है। यही वजह है कि एलजी खुद आज समीक्षा बैठक करेंगे और निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर के काम चल रहा है, क्योंकि बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो हरियाणा से पानी यमुना में आ रहा है वो कहीं ना कहीं गंदे नालों का पानी है और यही वजह है कि यमुना का जो पानी है पीने लायक नहीं है। क्योंकि इस मुद्दे को जो दिल्ली के जल मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने बार बार उठाया और हरियाणा सरकार पर आरोप भी लगाए, लेकिन एलजी साहब ने बार बार ये कहा था कि हम समीक्षा कर रहे हैं, हम नजर बनाए हुए हैं, अगर हरियाणा से इस तरीके की कोई हरकत होगी तो उधर भी हम कार्रवाई के निर्देश देंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यमुना की सफाई को लेकर के कवायद तेज हो गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आज पता चलेगा कि किस स्तर पर जो यमुना की सफाई है वो चल रही है। ठीक है बलराम, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।